है ना, वो इन ट्यूबों के द्वारा जाता है, लेकिन तुम्हारे को सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से कैसी सर्पिल आकार है, ताकि वो जो पानी है वो एकदम से नीचे ना जा करके धीरे धीरे कूलर की तरह धीरे धीरे सर्कुलेट होता हुआ नीचे तक चला जाए। क्योंकि जो सामने से हवा आएगी वो हवा इन फिन्सों को टकराएगी। फिन्स किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम है जो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस ट्यूबों के अंदर जो गर्म पानी है ना, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। सामने से हवा आएगी, फिन्सों पे टकराएगी, फिन्स ठंडी होगी तो ये ट्यूब है, इनको थोड़ी ठंडक पहुँचाएगी, तो अंदर से जो वाटर है गर्म, वो भी ठंडा होगा ना। समझ में आ गया? तो ये फिन्स बनी है किसकी? एल्यूमिनियम की। और जो बाकी इसके अपर टैंक, लोअर टैंक जो भी है ना सीसरी, वो किसके बने होते हैं? तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम। ठीक है। अब इसमें एक अलग से चेंज कर दिया कंपनी ने, यहाँ पे क्या कर दिया, ये अपर टैंक और लोअर टैंकों को प्लास्टिक में बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि पीतल और तांबा का था उस टाइम क्या थे, यहाँ देखो यहाँ से जो नट लग रहे हैं ना, ये नट उस टाइम क्या थे, झटके वगैरह में यहाँ से लीकेज होने का कारण था, बार बार लीकेज होती थी यहाँ से, तो उनको हटा करके और ये प्लास्टिक बॉडी में बना दिया गया इसको। ये झटकों में सहन भी करती हैं और लीकेज का कारण भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका समझ में आ गया। अब इसमें बात कर लेते हैं कूलेंट कितनी मात्रा में होता है और वाटर कितनी मात्रा में होता है। कूलेंट होता है 30% और वाटर लेवल 70%। कूलेंट किसका बना होता है? ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन चिकना होता है और एल्कोहल दारू होती है जो जमती नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे दारू है वो जमेगी नहीं, जहाँ बर्फीले इलाके वहाँ पे कम टेम्परेचर में वो जमेगा नहीं, पानी है जो। और जो इसके अंदर जंग वगैरह होती है ना, वो जंग को कम करने के लिए इसमें ग्लिसरीन की मात्रा डालते हैं, चिकना होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से 70% कूलेंट की मात्रा डालती हैं और वो 70% वाटर और 30% कूलेंट। समझ में आया? जहाँ बर्फीला इलाका वहाँ क्या करते हैं, 50% डालते हैं। जैसे 50% हो गया कूलेंट, 50% क्या हो गया वाटर। पानी डालना जरूरी होता है इसमें भाई? जो कूलेंट होता है ना, वो पानी का ही रूप है, वो सिर्फ उसमें साल्ट डालते हैं। समझ में आ गया? जैसे 700 ग्राम पानी ले लिया। डिस्टिल वाटर भी क्या है सर? डिस्टिल वाटर होता है बैटरी के अंदर। समझ में आ गया? डिस्टिल वाटर तो बैटरी के अंदर डालते हैं, वो अभी बैटरी के ऊपर चलेंगे जब बताएंगे उसके बारे में। तो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे अपन यहाँ है, नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ तो 70 और 30 चलता है। जहाँ बर्फीला इलाका होता है ना, वहाँ पे 50% डाला जाता है। अब इसका यहाँ से देखें, ये थर्मोस्टेट वाल है, इसमें अलग से एसेसरी और दे दिया गया। ज़्यादातर हैवी गाड़ियों में आता था ये, लेकिन अब सभी गाड़ियों में आने लग गया थर्मोस्टेट वाल। जो पहले 90 से पहले मॉडल की गाड़ियाँ थी नॉर्मल में, लाइट व्हीकल, उनमें नहीं था। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसका जो लोअर टैंक है ना, लोअर टैंक में से वाटर पंप खींच रहा है पानी को खींच के किसी में भेज रहा है। सिलेंडर बोर के अंदर वाटर जैकेट कटे हुए हैं, जहाँ पे पिस्टन चलती है ना वहाँ, तो उनके जैसे सिलेंडर बोर के अंदर पिस्टन चलती है, उसके चारों में वाटर जैकेट कटे हुए हैं। तो वहाँ क्या होगा, वो जब बार बार पिस्टन ऊपर नीचे होगी ना, तो वहाँ पे गर्मी उत्पन्न होती है। तो उस गर्मी को अवशोषित करने के लिए इस वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर पंप भेजता है अंदर वाटर जैकेटों के अंदर। अब वो वाटर जैकेटों में सर्कुलेट होता हुआ वापसी सिलेंडर हेड के ऊपर से, यहाँ से देखो, यहाँ से ये आउटलेट निकल रहा है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है, यहाँ से आउटलेट होकर वापसी ही थर्मोस्टेट वाल से निकल के और वापसी बाईपास लाइन से वाटर पंप में चला गया। कब तक जाएगा ये? जब तक 80 डिग्री से टेम्परेचर डाउन रहेगा, जब तक तो ये बाईपास लाइन से जाता रहेगा। और जब इसमें 80 से ऊपर टेम्परेचर गया तो बाईपास लाइन का तो वाल हो जाएगा बंद, और जो रेडिएटर की तरफ आ रहा है ना अपर टैंक वाला वाल, ये हो जाएगा थर्मोस्टेट वाल का वाल ओपन हो जाएगा। तो जो गर्म पानी था पावर हीटिंग वाला, जो किस में डाल देगा? अपर टैंक में, रेडिएटर के अपर टैंक में। यहाँ से पुनः फिर वो दोबारा से ठंडा होगा, फिर वापसी जाएगा। जैसे इसमें टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो वापसी ये ऊपर का टैंक जो वाल होते हैं तो बंद हो जाएगा थर्मोस्टेट का, और जो नीचे बाईपास लाइन का वाल है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया चल जाएगी। यानी कि इसकी प्रक्रिया कैसे है? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से खींचा और ऊपर से निकाल दिया, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, कुल मिला के इसका कार्य क्या है? रेडिएटर का कूलिंग करना, किसको? इंजन को ठंडा करना, इंजन के कार्यकारी तापमान को समान मेंटेन करके रखना। ठीक, काफ़ी लड़कों का जवाब ये होता है कि गाड़ी को ठंडा करना है। गाड़ी तो बहुत बड़ी है, कि उसको कैसे ठंडा कर पाएगा? सिर्फ ये इंजन को ठंडा करता है, इंजन की कार्यकारी जो तापमान बनता है उसको मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रेडिएटर का तापमान। अब यहाँ अपन कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे थे।
अब इस यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इधर दिखा देता हूँ, देखो वाटर पंप देख लो इधर से, देख कर अभी दिखाई कितनी पंप है, देखो यहाँ से ये वाटर पंप है, यहाँ देख फोन पर जाके देख। ये इसका होज पाइप आ रहा है यहाँ से नीचे से लोअर टैंक में से, यहाँ से खींचा यहाँ इसके अंदर गया। अब इधर देखो ये बाईपास लाइन लग रही है यहाँ पे थर्मोस्टेट वाली, 80 से नीचे रहेगा जब तक तो इधर से चलता रहेगा, जैसे 80 से ऊपर बनेगा तो वापस इधर से आके इसमें आ जाएगा, ठीक है। दिख गया तुम्हें भाई? अब एक साथ इसमें है क्या बोलते हैं उसको, इंटरकूलर। तो इंटरकूलर की बात अभी करेंगे, पहले इधर से चलते हैं एयर क्लीनर से। इसको क्या बोलते हैं? एयर क्लीनर। कौन सा एयर क्लीनर है? ड्राई एयर क्लीनर है, गत्ते वाला है, सूखा एयर क्लीनर, ठीक है। अब एयर क्लीनर की बात करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? ड्राई, और एक वेट एयर क्लीनर। वो वेट ऐसा होता है, लोहे की जाली होती है उसके अंदर, और उसमें क्या होता है, ऑयल डलता है। ऑयल कौन सा डलता है? जो इंजन के अंदर डलता है ना, वही ऑयल डलता है। मात्रा कितनी होती है उसकी? 500 ग्राम, ठीक। अब उस वेट में और ड्राई में अपन अंतर देख लेते हैं। अब इसका अंतर मैं बता देता हूँ। जैसे गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है, 100 किलोमीटर पे चौक हो गया, और वो क्या होता है, जैसे वो इससे दुगुनी दूरी निकाल देगा वो, यानी कि वो अधिक समय तक चलता है, क्योंकि जो उसके धूल मिट्टी के कण जाते हैं वो किस में चले जाते हैं? ऑयल में चले जाते हैं। और इसके जो मिट्टी के कण जा रहे हैं वो फिल्टर में सेट हो रहे हैं, वो फिल्टर को जल्दी क्लोज कर रहे हैं। और जो वेट एयर फिल्टर है उसके जो धूल मिट्टी के कण है वो किस में जा रहे हैं? ऑयल में। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर ये ड्राई वाली चल रही है तो वो 2000 चलेगी। समझ में आ गया? और वो कौन सी गाड़ियों में होता है? जो 90 से मॉडल पुरानी गाड़ियाँ थी ना उनमें था। और जो नहीं वेट, और धूल मिट्टी में ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, जैसे JCB वगैरह हो गई, LNT वगैरह हो गई, ट्रक वगैरह हो गए, जहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा काम है ना, उनमें सभी में क्या मिलेगा? वेट एयर। एस मॉडल में एस मॉडल वगैरह, जेसीबी एस मॉडल में अलग है। अच्छा मतलब जेसीबी मिलेगा सर। तो इस तरीके से क्या है, उसके अंदर वेट एयर फिल्टर होता है। ये कैसे पता चलेगा ड्राई है बैटरी? वो क्या होता है, ये तो देखो ऐसे सीधा इसको आधा कर रखा है। वो क्या होता है उसमें, ये जो नमूना दिख रहा है ना, ये नमूना तुम्हारे को नीचे दिखाई देगा। ये इसमें क्या होगा? हाँ, इसमें क्या रहता है? ऑयल चमक। और इतने से हिस्सा होता है उसका, उसमें क्या होता है? वो फिल्टर होता है प्लास्टिक, उसका लोहे की चलन नहीं होगा ना, उसमें फिल्टर हो गया। यहाँ उसका ये संप हो गया, ऑयल संप बोलते हैं जिस, इसमें ऑयल रहेगा, इधर से हवा खींचेगा, इसमें से निकल के इसमें इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ गया? इस वजह से ये इसमें क्या लगा रखा? ड्राई एयर फिल्टर लगा रखा। इसमें क्या है, वजन नहीं है, इसमें ज़्यादा वजन होता है। ट्रैक्टरों के अंदर भी होता है, ठीक है। आजकल सभी गाड़ियों में ये आने लग गया। अब देखते हैं, यहाँ से हवा, ये सबको मालूम है कि यहाँ से हवा खींच रहा है ना, इसमें गई, यहाँ से शुद्ध होके धूल मिट्टी की कण उसी में रह गई, शुद्ध होके यहाँ पे आ गई। किधर से? क्या बोलते हैं इसको? इनर। इसको क्या बोलते हैं? इस पाइप को होज पाइप बोलते हैं ना। इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर भी आएंगे, अभी आए नहीं है। इसको होज पाइप बोले। अब यहाँ से ही इसके अकॉर्डिंग इसकी बात कर रहे थे, इसकी यहाँ से ये जो एसेसरी लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? एयर क्लीनर सेंसर भी बोल दो, एयर चौक भी बोल दो, एयर क्लीनर का चौक। जैसे अब इसका कार्य क्या है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इस टाइम देखो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, जब ये एयर क्लीनर यहाँ ड्राई एयर फिल्टर लगा रखा है इसके अंदर, जैसे ही वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अब दूसरा चेंज करने के लिए, तब तक ये क्या हो गया? पूरा कचरे से भर जाएगा, चौक हो जाएगा पूरा। तो जब अपन को मालूम ये चल जाएगा कि ये पूरा, ये फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा और ये भी चौक, तब तक ये अगर चौक नहीं हो पूरा, जब तक अपन इसको साफ करवाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, साफ करवाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, जैसे धीरे धीरे पूरा चौक हो जाएगा तो इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर, ठीक है ना। अब यहाँ से होस पाइप आ गया। अब ये होस पाइप किस में जा रहा है? टर्बो चार्जर के अंदर जा रहा है सीधा डायरेक्ट। अब टर्बो चार्जर में उधर से दिखाता हूँ कि यहाँ से हवा खींचेगा, फिर ऐसे खींच के टर्बो चार्जर में कैसे आई, फिर टर्बो चार्जर कैसे भेज रहा है, किस में भेज रहा है, वो उधर से बताते हैं।